जैन साथियों, हम लेकर आ गए अपनी नेक्स्ट क्लास। क्या होने वाली यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या होगा वो? ऑर्डर एंड रैंकिंग। अभी हम समझाएंगे इसमें क्या होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो यहां पर आपको एक स्क्रीन पर लिखी फोटो बनी हुई दिख रही है, रीजनिंग कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्या होती है ऑर्डर? क्या होता है बेटा? अरेंज एलिमेंट्स रिलेटिव टू ईच अदर बेस्ट कंपैरिजन क्राइटेरिया। जहां पर ऑर्डर में क्या होता है? कंपैरिजन किया जाए, किसको देखकर? क्राइटेरिया उसका देखकर कि कौन किससे लंबा है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, यानी गुणों को देखकर जिसमें किया जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर, क्रम कहलाता है। वहां पर रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग आपके गुणों को देखकर नहीं की जाती कि आपके अच्छे हो तो आपको पहले रख दिया जाएगा, आप नहीं अच्छे हो तो नहीं, क्वालिटी देखी जाएगी उसके बाद पढ़ने। रैंकिंग में क्या है यहां पर? रैंकिंग डिटरमाइन स्पेसिफिक न्यूमेरिकल पोजीशन। यहां पर कैसी होती है? न्यूमेरिकल पोजीशन होती है रैंकिंग की परिभाषा के अनुसार। अब जैसे यहां पर देखो क्या हो रहा है, क्योंकि टालर है, शॉर्टर है, हेवियर है, लाइटर है, इस तरीके दिया जाए, कंपेरिजन किया जाता है कि बी देखो इससे स्मॉलर है, नहीं लंबा है, ये उससे लंबी है लड़की, तो इससे कंपेरिजन की गई। एज टालर देन बी। क्या कहा गया? एज टालर यानी बहुत छोटा है, टाल मीन क्या कर दिया यहां इन्होंने, उल्टा कर दिया, ठीक है। देन बी। आगे अगर फोकस रिलेटिव पोजीशन, यहां तुलना की जाती है, ये पॉइंट समझो। फोकस किस पर करना है आपको? न्यूमेरिकल रैंक। यहां क्या देखा जाता है? स्थान देखा जाता है आपको। जैसे देखो पोजीशन की स्थान खड़े, राम कहां खड़ा, राम के लेफ्ट कितने हैं, राम के राइट कितने हैं, इस तरीके से आपको देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दे दिया गया कि डिफरेंट अगर कैसे समझेंगे, वही चीज वहां समझाएगी, और नहीं आपको समझ में आ रही तो यहां से देख लें कि कहा किससे की जाए। तुलना यहां होती है, वहां क्या होता है? स्थान होता है। ऑर्डर में क्या होगा? आधार में गुणात्मक होने चाहिए। यहां इसकी रैंकिंग में क्या होते हैं? संख्यात्मक ली जाती है। इसमें जैसे लंबा है, छोटा है, दुबला है, हेल्दी है, इस तरीके लिया जाएगा। यहां क्या होगा? पांचवा, जैसे पांचवा और 12वां संख्या ली जाएगी। संबंध यहां बड़ा छोटा दिखाया जाता है, जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है अधिकतम, कि यहां कंपेयर होती है, वहां रैंक की निकाली जाती है, गणना की जाती है, यह गुणात्मक होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। अब आपको बताएंगे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग कितने टाइप की आ सकती है। आपके में जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? कुल संख्या ज्ञात करना। आपको एक क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुल संख्या ज्ञात करना। जैसे बोला जाए कि एक राम है या कोई भी लड़का है, मान लो यहां पर खड़ा हुआ है, उसके लेफ्ट में इतने, राइट में इतने, लेफ्ट में इतने, राइट में इतने, तो बताओ टोटल बच्चे कितने हैं, या टोटल बच्चे इतने, लेफ्ट में इतने, राइट में इतने, कितने हैं, ठीक। अगली आती दूसरी ओर से स्थान ज्ञात करना। मतलब एक इंसान है, जैसे हमने मान लिया किसी संख्या में, आपके स्कूल में देखते होंगे 15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, तो आपको आगे से आपका स्थान कितना है, पीछे से भाई स्थान कितना होगा, इस तरीके से ज्ञात करना। अगला स्थान आपस में बदल देना, ये अच्छा होता है, इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना। स्थान आपस में बदल देना कि अगर स्थान इंटरचेंज कर दिए जाएं दोनों के तो क्या होगा। अगला दो व्यक्तियों के मध्य की संख्या निकालना, कि एक इंसान इधर से 15वां है, उधर से वो 20 है, और इनके बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ टोटल संख्या कितनी है, या मध्य में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो एक केस, इसमें दो केस बनते हैं। एक क्या आपको दिख रहा होगा? एक नॉर्मल, एक ओवरलैपिंग, न्यूनतम जिसे कहते हैं। ये दो केस बनते हैं, अभी समझाएंगे कैसे बनते हैं। अगला है बेटा तुलनात्मक क्रम, जहां की जाए कंपैरिजन ऑर्डर। जैसे उम्र, ऊंचाई, वजन, अंकों की तुलना करके की जाए कि आपकी उम्र इतनी है, उसकी उम्र इतनी है, या कहा जाए कि वो हुंडई गाड़ी ज्यादा तेज चल लेती है किससे, महिंद्रा की किसी से, टोयोटा की। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए, यहां विनीत अंकित के बीच सबके की गई कि इसकी ऊंचाई इतनी है, यहां बोल दिया कि विनीत की इतनी है, अंकित की उससे कम है, उसकी उससे कम है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो आपको इससे बाहर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पहले के लिए फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपको अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग सीखनी। क्या फार्मूला है? कि टोटल, अगर कोई चीज दी गई तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अभी हम आपको बताएंगे -1 क्यों किया जाता है, ये -1 क्यों किया जाता है। अगला इसमें देखो, कुल संख्या एक ओर से स्थान दिएगा और दूसरी ओर से, तो जो पोजीशन निकालनी होती है सेम इसे, आप अगर इसको ना भी याद रखो, सेम यही अगर रख लो, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, यही बन जाएगा। देखो टोटल है
गिवन रैंक को इधर ले आओ पोजीशन रैंक के साथ और ये माइनस हो जाएगा। तो ए और ए एक जैसे ही, अगर आपने इसे याद रखा तो आप यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला है स्थान आपस में बदल देना। पुराना स्थान नया मिल गया, नया स्थान पुराना मिल गया। जैसे लड़का को है राम, लड़की है सीता। इन्होंने क्या हुए, एक जगह अपने क्लास में बैठे हुए इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया, अपनी सीट पर स्थान बदल लिया। एक बात याद रखना, इसमें कोई भी बच्चा हो, जितने स्थान इंटरचेंज आपस में करेगा तो हमेशा समान दूरी चलेगा। अगर उसने 5 स्थान आगे गया तो दूसरा भी 5 ही जाएगा। इसको भी अभी जब आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल के साथ बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। दो लोगों के आपस में स्थान बदल दें, टोटल बराबर क्या आएगा, ए प्लस बी नहीं और प्लस पुरानी -1 कर देंगे। ए की टू फाइंड न्यू पोजीशन फॉर अदर पर्सन। अब इसमें क्या है, दो केस बनते हैं, एक सामान्य केस होता है, एक ओवरलैपिंग केस होता है। नॉर्मल केस क्या होता है कि हमने कहा कि हमारे मध्य में कितने लोग बैठे, इधर जैसे हमने मान लिया राम है, राम इधर से 15वें पर है, श्याम इधर से 16वें पर है, इनके बीच में कुछ लोग बैठे हैं। अगर वो लोग टोटल करते हैं और जो भी इनके स्थान बताया गया, इधर से स्थान और इसका स्थान बताया गया, टोटल किया और टोटल जो संख्या है उससे कम अगर आया तो इसे कहेंगे नॉर्मल केस। मतलब उन लोगों की ओवरलैप नहीं हो रही, उन्हें 2 बार नहीं गिना जा रहा है, इधर को नहीं भेजा जा रहा है, ना इस बच्चे को इधर भेजा जा रहा है। दूसरे केस में क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। तब फार्मूला क्या बन जाता है, बिटवीन निकालने के लिए मध्य के स्थान ए प्लस बी को जोड़ देते हैं, उसमें से टोटल, क्यों ये टोटल से ज्यादा हो जाता है तब ये लगता है ओवरलैप केस का। तो ये ज्यादा में से टोटल को घटाएं और -2 इसलिए कर देते हैं क्योंकि जब काउंटिंग में वो इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड घूम जाएगा तो काउंटिंग क्या होगा, दोनों में 2 बार गिना जाएगा उसको। अभी क्वेश्चन पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। इसमें क्या था, बिटवीन और टोटल माइनस ए प्लस बी। अगला तुलनात्मक, इसमें आपको इस तरीके से अपने दिमाग की लॉजिक लगाना होगा, उसको लिखना होगा और फिर देखना होगा कौन सा कहां पर स्थान उसका हो रहा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है 50 छात्रों की एक कक्षा में दीपा का स्थान ऊपर से 8वां है। दीपा का स्थान ऊपर से 8वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, नीचे से उसका स्थान पूछा गया, किसका, दीपा का स्थान ऊपर से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहां से स्टार्ट किया, दीपा का स्थान यहां पर आ गया 18वां है, ऊपर से 18 है, और भाई नीचे से उसका स्थान क्या होगा, यहां से अगर काउंट करें तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, टोटल निकालने के लिए क्या होगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना है, टोटल 50 है, लेफ्ट से ऊपर से यानी अप मान लो, लेफ्ट राइट है, आप मान लो अप प्लस डाउन, अप प्लस डाउन। तो क्या हो रहा है, दीपा का स्थान ऊपर से 18वां है, 18 लिख लिया बेटा, डाउन के लिए हमने डी बना दिया और दीपा या समझ लो, ठीक है, -1। इधर आ जाओ, इधर 17 घटा दिया गया, 18 में से गया 17, डी आ गया, 10 में 7 गया 3, 5 में 4 में से गया 3, 33। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 33वां स्थान। कहां पर है दीपा का स्थान, अगर नीचे से उसका स्थान देखा जाए 33। अभी हमने एक बात की थी कि -1 क्यों कर दिया जाता है फार्मूले में, तो छोटी सी बात को लेकर चलते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान है कोई। अब यहां पर कोई बैठा हुआ है लड़का जिसका नाम है राम, मान लो RAM। इधर से अगर देखा जाए तो उसका कौन सा स्थान है बेटा, तीसरा है। उधर से अगर देखा जाए तो उसका स्थान कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5वां है। अब टोटल निकालना है हमको, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्थान कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल स्थान 7 है। तो टोटल निकालने के लिए क्या हो गया, 3 + 5, ये तो 8 हो गया। तो क्या आएगा, टोटल बराबर 1 कम कर देंगे, क्या करेंगे, 8 - 1 7। अच्छा एक बात बताओ, ये हमने अपनी मर्जी से कर दिया है -1 7 लाने के लिए, नहीं, -1 किया जाएगा, क्यों किया जाएगा वो भी आपको समझा रहे हैं। इधर से उसकी एक बार काउंटिंग कर ली तीसरे स्थान पे, एक बार उसे तीसरे पे गिन चुके हैं, एक बार उसे और गिन रहे हैं। हमें काउंट तो एक ही बार करना है, एक इंसान है, एक ही बार तो देखना है उसको, और गिन हम 2 बार लेते हैं, इसीलिए वो 1 माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए, आशा करते हैं अब आप भूलोगे नहीं इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल दोनों छोर से 19वें स्थान पे है। मतलब एक पंक्ति दी गई है, अप टू डाउन ले लो या लेफ्ट टू राइट, तो वो लेफ्ट से भी 19 पर है और राइट से भी 19 स्थान पर आता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, अभी हमने आपको बताया
टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 19 माइनस 1, 38 माइनस 1 37, कितना आ जाएगा 37। क्या 37 है? तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वें पर है, अमित दाएं से 11वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रवि बाएं से 21वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या कोई बच्चा हमें बताना चाहेगा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बताओ। बताओ। एक पंक्ति में रवि 15वें से अमित दाएं से 11वें, यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रवि 21वां हो जाता है। रवि बाएं से 21 हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखो बेटा, अमित दाएं से कितना है? रवि बाएं से 15वां है, तो रवि बाएं से 21वां हो जाता है। 21 माइनस 1, इसमें कोई डाउट गलत तो नहीं हुआ? एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां है और अमित दाएं से 11वां है। देखते हैं क्वेश्चन, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, सही है। कुल बराबर रवि की नई स्थिति, अमित की पुरानी। या शॉर्ट टिक याद करने ना, जब भी होता है तो जिसकी कही जाए पंक्ति में, तो जिसकी नई बता दी जाए तो उसका नया लिख देते हैं और सेकंड वाले का ओल्ड लिख देते हैं और -1 कर देते हैं। -1। तो रवि की बेटा कितनी है? 21 है। इसकी कितनी है? 11 है। -1, 1 1 2 2 1 3, 32 -1 तो कितने आ गए? 31। उसमें कुल कितने बच्चे हैं? 31। क्या कहा गया? स्थान आपस में बदल दिए जाएं। अब इससे ये कितना बड़ा है? 15 से कितना बड़ा? कितना बड़ा था? 15 से 21 हो गया। चाहे आप ऐसे निकालो, 15 से कितना बढ़ गया? इधर 21 बढ़ गया। तो जितना इंटरचेंज आया उसमें जोड़ देंगे और टोटल बाद को बच्चे निकालें, उसका स्थान आ जाएगा। टोटल आपके काउंट बच्चे आ जाएंगे। अगर स्थान निकालना है तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 5 मित्र है ए बी सी डी। ए केवल बी से छोटा है लेकिन ए सी से लंबा है, डी ई से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना होता है कोई केवल वाली बात तो नहीं आ रही। अगर केवल की बात कर रहे हैं तो हम वहीं से पकड़ेंगे उस बात को। अभी बताते क्यों। कहा 5 मित्र ए बी सी डी, ए केवल बी से छोटा है। ये जो है वो केवल बी से छोटा है। ए जो है वो केवल बी से छोटा है। अच्छा, ए और इसके सब पहले होंगे, इधर लिखते हैं। ये जो है भैया वो क्या है? बी से सिर्फ छोटा है। अब एक बात तो कंफर्म हो गई, ए से सभी छोटे हैं क्योंकि ए सबसे बड़ा होगा। केवल बात कर दी, वो बी से छोटा है और सबसे बड़ा होगा। ए केवल बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। सी से लंबा है तो सी से लंबा कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा गया डी ई से लंबा है। जो डी है वो ई से लंबा है, डी है वो ई से लंबी है लेकिन सी से छोटा है। अच्छा, सी से छोटा है तो यही क्रम बन गया आपका। तो सब इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा ये हो गया क्योंकि इधर बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, बड़े होते बढ़ते, छोटा सबसे इधर है। ठीक है, तो ई क्या हो गया? सबसे छोटा। ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। 45 व्यक्तियों की एक कतार में राम का स्थान दाएं से 22वां है, बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? हमने अभी आपको बताया था टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितने हैं बेटा? 45 है। लेफ्ट कितने हैं? स्थान दाएं से 22 -1, 45। यहां 22 में से गया 21 और इधर 21 माइनस कर दिया करे। 5 में से गया 4, 4 में 2 के 2, 24 आ रहा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अगला है बेटा, वृक्षों की एक पंक्ति में एक सेब का पेड़, वृक्षों की एक पंक्ति में
सेब का पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? ये आप मुझे आंसर दें। जस्ट अभी ऐसा ही समझाया है। फार्मूला आपका लगेगा टोटल बराबर लेफ्ट राइट -1, लेफ्ट राइट -1। जल्दी से इसको करें। वृक्षों की एक पंक्ति में देखो बेटा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल कितने पेड़ हैं? अच्छा टोटल ही निकालने हैं। बाएं छोर से 7वां प्लस 14 -1, 7 दूनी 14, 21 -1 20। कितना आ जाएगा राइट आंसर? 20। नेक्स्ट, 30 छात्रों की एक कक्षा में 30 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की रैंक प्रारंभ से क्या होगी? देखो जिसकी हमें पूछी जाती है, हमने आपको फार्मूला किस पर बताया? लेफ्ट राइट किसके लिए बताया? एक के लिए बनाना है, तो एक की दोनों में बना लो, आपकी निकल आएगी। अच्छा प्रारंभ पूछी गई है तो इसकी अंत हमें कंफर्म करनी होगी। क्या अंत दी गई सुरेश की? 30 छात्रों की संख्या हमें टी मालूम है, 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। जो अशोक है, कहीं पर अशोक बैठा हुआ है, उससे 7 रैंक आगे। अशोक जो है उससे 7 रैंक आगे यहां पर बैठा हुआ है आपका सुरेश, यहां पर बैठा हुआ है सुरेश। ये अशोक की रैंक अंत से 17वीं है। अच्छा अंत इधर से मान लो, अंत से इधर से ठीक, उधर शुरुआत हो रही, अंत से 17वीं है तो 17 के अगर यहां 17 खत्म होती है तो बेटा ये 7 और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 24। तो ये कहां पर बैठा हुआ अभी? 24 पर, यानी अंत से कहां पर बैठा हुआ है? 24 पर। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? टोटल बराबर लास्ट प्लस स्टार्ट -1 इक्वल, ठीक। तो टोटल कितना है? 30 है। लास्ट से कितनी है? 24। स्टार्ट का हमें पता नहीं है, स्टार्ट ही निकालनी है प्रारंभ से -1। 24 में से 1 गया 23, 10 में से 3 गए 7। यहां कितना बचेगा बेटा? 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 गए 0। 7वीं कितनी रैंक हो जाएगी? 7वीं। नेक्स्ट, लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सीमा बाएं से 9वीं और बीना दाएं से 11वीं है, वे आपस में स्थान बदल लेती हैं तो सीमा बाएं से 17वीं हो जाती है। पंक्ति में मीना को दाएं से पंक्ति में बीना का दाएं से नया स्थान क्या होगा? बीना का निकालना है। अब देखो आपस में इन्होंने चेंज किया है और स्थान इन्हीं का पूछा गया, टोटल नहीं पूछे गए, आपस में इन्होंने स्थान चेंज किया और इनका नया स्थान पूछा गया है। तो इसका भी हमने आपको फार्मूला भी बताया था। इनमें देखो कितना अंतर हो रहा है। सबसे पहले देखो बेटा कहां गई, किसका पूछा गया? नया स्थान किसका पूछा गया? बीना का पूछा गया। दिया किसका गया? सीमा। सीमा बाएं से 17वीं हो जाती है, पहले कितनी थी? बाएं से 9वीं थी, 9 हुई 17वीं हो गई, तो इनके बीच कितना वृद्धि हुई? वृद्धि कितनी हुई? कितनी हुई वृद्धि? 8 की। कितनी वृद्धि हुई? 8 की। 17 में से 9 गए 8, 17 में से 9 गए 8, ये वृद्धि आ गई। एक चीज अभी हमने आपको बताई थी, पीछे बता रहे थे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपस में स्थान चेंज करते हैं तो उनमें जो वृद्धि होती है तो दोनों में बराबर की होती है, दोनों में बराबर की होगी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक स्थान यहां बैठा हुआ है कोई लड़का, यहां पर कोई बैठी हुई है एक लड़की, क्रम है कुछ भी, अगर ये इंसान लड़का यहां से इसकी जगह जाए, आपस में चल गया, ये लड़की यहां से यहां है, अगर मान लो ये 40 कदम चलेगा या ये दूरी जितनी है, इसे मान लो x दूरी है, कुछ भी मान लो 10 मीटर मान लो, तो उसको भी लिए भी तो 10 ही मीटर होगी, यानी बराबर होगी। इसीलिए जो भी वृद्धि इसमें होगी एक में, वही दूसरे में वृद्धि होगी। तो पंक्ति में बीना का दाएं से नया स्थान क्या होगा? नया स्थान के लिए क्या हो जाएगा? बीना के लिए, बीना के लिए न्यू स्थान, बीना के लिए न्यू स्थान क्या हो जाएगा? पहले कितना था? 17 था, 17 में नहीं, पहले कितना था? 11, अगला क्या होगा? 11 8 19, कहां पर हो जाएगा? 19। समझ में आया बेटा? ये देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, बात 9 से 17 की ओर जा रही है, यानी 9 पर था 17 पहुंच गया। उसने कितनी वृद्धि की? जब उसने अपना स्थान चेंज किया एक दूसरे, 9 से 17 गया तो उसमें कितना चला? 8 चला। ऐसे ही अगर ये चलेगा, इधर आएगा, आपस में चेंज करेंगे तो कितना चलेगा? उतना ही तो चलेगा। स्थान कोई भी हो, कहीं पे बैठा हो,
काउंटिंग उसकी अलग से हो रही, लेकिन उसे चलना कितना पड़ा है, चलना तो इतना ही पड़ेगा उसको, 8 ही तो चलना पड़ेगा, 8 कदम मान लो ये, तो 8 ही कदम तो चलने पड़े तब उस स्थान तक आया, उसकी सीट पर बैठने आया। ठीक, देखो फिर से समझाते हैं तुमको। एक ये मान लो एक सीट है, इस पर आप बैठे हुए, चलो यहां समझा रहे हैं। एक सीट है, यहां आप बैठे हुए हो, यहां आपका दोस्त बैठा हुआ है। इसको यहां से अब नहीं फर्क पड़ता है कि इसका कौन सा स्थान है या इसका कौन सा है, वो तो अभी आप काउंटिंग में देखोगे, हम बात क्या कर रहे हैं वो समझो। ये इंसान यहां से यहां जा रहा है, ये इंसान यहां से यहां आ रहा है, बात समझ में आई? यहां से यहां तक जितनी वृद्धि होगी, अगर यहां से यहां जाएगा सेम, तो अगर इसको 8, जैसे बीच में सीटें पड़ी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीटें पार करनी होंगी, 8 पड़ाव पार करने होंगे, तभी तो उस स्थान पर पहुंचेगा। सेम कहानी इस लड़की के लिए हो जाएगी, या जो भी आपका फ्रेंड यहां बैठा हुआ है, कि इसे भी 8 पड़ाव पार करने होंगे, तभी उसके स्थान पर पहुंचेगा, तभी उस स्थान पर पहुंचेगा। बात समझ में आई? अब आई हो आप लोग समझ में आ गई। अच्छा, जब आगे 8 आए तो इसमें वृद्धि हुई थी, 8 की अंतर निकाला हमने तब पहुंची, तो उधर से स्थान जो था उसमें 8 जोड़ेंगे तभी तो उसके लिए स्थान नया हो जाएगा। अगर उसका यहां से 5वां स्थान पे वो बैठी हुई है, 5वें बैठी, ये यहां से इधर से 4th स्थान पर बैठा है, तो अगले पे जाने पर इसमें 8 के बाद कितना होगा, 12वें स्थान पे हो जाएगा, इसका स्थान थोड़ी बराबर कर देंगे। उधर से वो 5वें बैठी, अब कितने पे आ जाएगी, 13वें स्थान पे आ जाएगी। समझिए बात? ठीक है, समझ गया। अगला देखते हैं बेटा, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची का राजन का स्थान ऊपर से 11वां, नीचे से 31वां है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। यह हमेशा होता है, बहुत कुछ होता है कि परीक्षाएं छोड़ देते, कोई एग्जाम देखो आप, कंप्यूटर एग्जाम छोड़ देते हैं। अभी ये जरूरी नहीं होता कि वो पढ़ नहीं पाए या देना नहीं चाहते हैं, ये आपका 12th लेवल पे होता है, आगे कंपटीशन लेवल पे कई प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, ये आप लोग भी जानते होंगे, हम भी समझते हैं। एक अनुत्तीर्ण हो गया, हाँ ये बच्चा, अब इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि इसने मेहनत नहीं की होगी। फिलहाल अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसको ही समझते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र थे, कक्षा में कुल कितने छात्र थे? अच्छा बताओ, कक्षा में सफल हुए छात्र, सफल हुए पहले टोटल निकालने, ठीक, इसको निकालने के लिए क्या करें, राजन का स्थान ऊपर से 11वां है, नीचे से 31वां है, तो 11 + 31 -1 करेंगे तो टोटल सफल छात्र निकल आएंगे। ठीक, 1 1 2 में से गया 1, 3 1 4, 41 कितने आगे बच्चे हमारे सफल बच्चे आगे, जिन्होंने क्या की, परीक्षा पास की। निकालने कुल कितने छात्र थे, अब 41 नहीं कर देंगे टोटल निकालने के चक्कर में, हम क्या करें, कुल छात्र पूछेंगे, कुल छात्र, तो कुल छात्र बेटा क्या हो जाएंगे, अच्छा दिख नहीं रहा क्वेश्चन, अब दिखेगा। कुल छात्र, आपके कुल छात्र हो जाएंगे बेटा जितने ने परीक्षा की, यानी सफल हुए, परीक्षा में सफल हुए, प्लस अनुत्तीर्ण वाले भी लिखेंगे, असफल उनको थोड़ी छोड़ देंगे, क्या वो बच्चे नहीं, काउंट नहीं, उन्होंने क्लास में छात्र नहीं है, सफल हुए असफल हुए, तो असफल हो गए तो क्या छात्र नहीं रहे, असफल हो गए। अच्छा, परीक्षा ना देने वालों की कितनी संख्या, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, प्लस 3 जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, नॉट अटेम्प्ट। ठीक, 3 में परीक्षा नहीं दी, तो सफल कितने हुए भैया, 41 + 3, 41, असफल कितना हुआ, 1 हुआ, प्लस 3, 3 1 4, टोटल स्टूडेंट हो गया 45। क्या आपका आंसर आ रहा है, हाँ 45 राइट आंसर। अब तो दिख रहा होगा सही से, ठीक है। अगला है, 5 कारों में, लो कार आ गई, होंडा, होंडाई से तेज है, वाह, मारुति टाटा से धीमी है, लेकिन होंडाई से तेज है, टोयोटा सबसे तेज है, सबसे, अच्छा दूसरी सबसे तेज कार कौन सी होगी, पहले टोयोटा बोली, इसके बाद वाली जो आएगी वो कौन सी कार होगी, वो यहां पर पूछा गया है। ठीक है, हम देखते हैं, 5 कार दी गई, HO, HY, MA, T, होंडा, होंडा, टोयोटा, अच्छा TO, TO, ये दी गई 5 कार। दूसरी सबसे, अच्छा सबसे तेज वाली कार को हम इधर रखते हैं, कौन सी है, टोयोटा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कह दिया 5 कारों में होंडा जो है होंडाई से तेज है, होंडा है वो होंडाई से तेज है, HO जो है वो HY से तेज है, कोई बात नहीं तेज है।
मारुति टाटा से धीमी है लेकिन हुंडई से तेज है। जो मारुति है वो टाटा से धीमी है, टाटा इधर हो जाएगा, इससे धीमी है, लेकिन हुंडई से तेज है। हुंडई से तेज है तो सेकंड जो तेज वाली गाड़ी है वो पूछी गई, तो सेकंड क्या हो गई आपकी टीए यानी टाटा। टाटा इसे सबसे पहले स्थान पर रखना चाहिए, टाटा। देखो बेटा एक क्वेश्चन यहां पर हम आपको बता दें, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन में कभी नहीं पूछेंगे, यहां पर इनका क्रम आपको नहीं बताया गया, तो इससे कभी आपका क्वेश्चन नहीं यहां से बनेगा कि बताओ मारुति ज्यादा है या आपकी होंडा ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों इससे ज्यादा है, लेकिन यहां पर इनका कंफर्म नहीं किया कि इससे कम ही होगा। इनको कहा गया या इससे कम होगा, ये इससे कम है, तो इनमें अभी इनकी पोजीशन निर्धारित नहीं की गई, तो यहां से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला है 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी बाएं से 13वां है और क्यू दाएं से 9वां है। पी और क्यू के मध्य कितने बच्चे हैं? देखो मध्य वाला आ गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपका क्या हो, जब आपके इंटरचेंज कर लें तो हमेशा उनमें याद रखना जितना भी चेंज किया एक काम निकाल लेंगे, उतनी ही वृद्धि हुई, जो भी वृद्धि हुई उतनी ही वृद्धि दूसरे में हम कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इन वाले में क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमने दो केस, आपको मध्य वाली बात आ जाए या कुछ भी तो आप समझ लो इसमें दो केस होंगे, एक नॉर्मल केस होगा, एक कौन सा होगा ओवरलैप, ओवरलैप केस। नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल में हमने आपको बताया जो भी आपको जिसकी स्थान बताया जाए इनको दोनों को देखो जोड़ो, 13 + 9 कितने हो रहे हैं, 9 3 12 22 हो रहे हैं। टोटल से अगर बड़े हैं कि छोटे हैं, टोटल से छोटे हैं, अगर छोटे हैं टोटल से तो वो नॉर्मल केस कहलाएगा, अगर टोटल से बड़े होते तो ये केस कहलाता है ओवरलैप। इतनी बात बताई। उसके बाद आपको फार्मूला भी बताया, फार्मूला क्या था कि जब आपके टोटल होते हैं बिटवीन निकालने के लिए, बिटवीन निकालने के लिए टोटल जो भी हो आपके, उसके बाद माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर दिया जाता था, इससे आपका बिटवीन निकल आता था। लेकिन इसमें क्या होता है ओवरलैप के लिए, बिटवीन निकालने के लिए ओवरलैप में क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल और -2 -2 भी किया जाता है। ये देखो हमने अभी आपको समझाया अभी था। ये आपको दिखाया था हमने, कहां ले कि बिटवीन निकालना हो जब इसमें किसमें, जब आपका नॉर्मल केस बने, लेकिन जब ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है ए प्लस बी माइनस टोटल -2 किया जाता है। हमने कहा था 2 बताएं, अभी आपको समझाते हैं ग्राफ बनाकर कि 2 क्यों किया जाता है। जैसे अभी मध्य के लिए वहां पर दिखाया था कि एक बार काउंटिंग की जाती, -1 क्यों किया जाता है कि उस इंसान को 2 बार गिना जाता है। ऐसे ही दो इंसान है, दोनों की काउंटिंग ओवरलैपिंग करेंगे तो वो 2 जगह पर आ जाएंगे, तो उनकी दोनों स्थान पर क्या की जाए कि 2 बार तो गिन नहीं सकते, 2 स्थान है तो उनको एक एक बार काउंट करते हैं, इसलिए उनके -2 संख्या घटा देते हैं। समझ में आया? नहीं आया? अभी समझा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं फिर समझाते हैं आपको। तो इसमें केस कौन सा बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, तो नॉर्मल निकालने के लिए बिटवीन क्या हो जाएगा भैया, टोटल कितना है 40 माइनस 13 + 9 यानी 22 हुआ था, 40 - 22 10 में दोगे 8, 3 में दोगे 1, 18। आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर 18 हो जाएगा। इसे नोट करें समझे, फिर हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे होता है। देखो बच्चे हमने संख्या ले ली, यहां से कोई स्थान है इसका पी का 13वां, यानी 13 अंक बाद पी बैठा हुआ है यहां पर। क्यू दाएं से कितना है, दाएं से 9वां, तो क्यू है बेटा वो दाएं से 9वां है। टोटल कितने 40, टोटल कितने हैं भैया 40 लोग हैं, यानी अब 13 और 9 कर दें 22, तो पूरे तो हो नहीं रहे इसमें, पूरे नहीं हो रहे इसमें, 13 9 22 पूरे नहीं हो रहे, तो इसमें क्या ओवरलैपिंग पे 2 घंटे काउंट नहीं होंगे, इनको एक ही बार गिना जाएगा, इधर भी एक बार गिना जाएगा और बीच में जितने बैठे हैं उनको भी गिन लिया जाएगा, गिन लिया जाएगा ना। तो क्या यहां पर -2 होगा, नहीं होगा, -2 नहीं होगा। लेकिन यही केस जब अभी ओवरलैप का आएगा, एक क्वेश्चन आएगा हम आपको वहां पर समझाएंगे।
कि ओवरलैप में कैसे होता है। अगला है, किसी परीक्षा में पास होने वाले मनीष का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है। यदि 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 5 फेल हो गए तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे। सेम भाई से ये क्वेश्चन, अभी विद्यार्थी था, छात्र थे, सफल हुए थे, असफल हुए थे, सेम भाई क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दी है, संख्याएं चेंज कर दी है। आप मुझे इसका 1 मिनट के अंदर आंसर दें जल्दी से, देखें कौन देता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दो। देखो बेटा, किसी परीक्षा में पास, सबसे पहले हम पास वाले निकाल लेते हैं। पास वाले निकालने के लिए किसका, मनीष का स्थान ऊपर से 16वां है, ऊपर से 16वां है प्लस 29वां -1 कितना हो जाएगा भैया, 29 एक कम कर लेंगे 28, 6 13 14 2 1 3 1 4 कितना आ गया 44। अब ये देखकर सीधे आंसर में लगा देना 44 आंसर हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। डायरेक्ट 44 थोड़ी, 44 तो क्या हुए आपके जो टोटल पास हुए टोटल निकालने के लिए 44, 6 कितने हो गए फेल हो गए, वो 6 परीक्षा नहीं दी, 6 ने परीक्षा नहीं दी, ठीक, प्लस यानी 44 6 50 हो गए, प्लस 5 फेल हो गए 55, कितना हो गया 55 ये लिख दिया 55 आंसर आपका राइट, 55 आपका आंसर हो जाएगा। भाई पढ़ाई करो, जब आप समझोगे एक जैसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा। हाँ जिन्होंने कर लिया उनके लिए नहीं कह रहे, जिन्होंने नहीं किया क्यों नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि आप तुरंत एकदम मुझे आंसर बताओ, नहीं तुरंत 1 सेकंड में लगा दो कि नहीं 44 आ रहा 45 आ रहा, टाइम लो, हम बताने लगते वो, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि नहीं तुम्हारा लगा टाइम लो, समझो भी टाइम भी लो, ये नहीं कह रहे हमसे नहीं हुआ, सर ने पहले बोल दिया कुछ भी, हम यहाँ आपको बता रहे हैं आप समझो, लेकिन प्रैक्टिस करो घर पर। ये नहीं कोई पहले बता रहा तुम नहीं बता पा रहे, उससे आपको एकदम निराशा नहीं लानी है, अभी शुरुआत है, करो आप भी आगे तुरंत बोलोगे, क्वेश्चन देखते ही बोलोगे, ये मेरा वादा है। अगला है बेटा, 35 बच्चों की एक कक्षा में आलोक का स्थान ऊपर से 15 है और आलोक से 5 स्थान नीचे आलोक का मित्र रोहन है। रोहन का स्थान नीचे से क्या होगा, ये हमने देखो स्थान वाला पूछ दिया था, टोटल वाले से ही लगाओ, नहीं तो स्थान निकालने के लिए माइनस कर दिया जाता है। ये हमने आपको बताया था कि चाहे ये वाला लगा दो चाहे ये निकालना, पोजीशन टोटल लिखी हो माइनस गिवन रैंक जो दी गई रैंक +1 कर दो, अगर पोजीशन नहीं निकाली गिवन रैंक क्या आई और +1 कर दो तब भी आपका निकल आएगा। चाहे अगर टोटल को इधर गिवन रैंक ले आओ, गिवन रैंक इधर ले आओ प्लस हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, इस तरीके से आप कर लो। देखो 35 बच्चों की एक कक्षा है, आलोक का स्थान ऊपर से कितना है 15वां है और आलोक से स्थान नीचे आलोक का मित्र रोहन है। ये मानो यहां पर 15वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है भैया, आलोक, आलोक के स्थान नीचे आलोक का मित्र रोहन है, 5 स्थान नीचे उसका मित्र 5, यहां से अगर +5 कर दे तो यहां जो आएगा स्थान वहां पर कौन बैठा है, रोहन 20वें स्थान पर, ठीक, 15 5 20, 20वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, रोहन बैठा हुआ है। रोहन का स्थान नीचे से क्या होगा, नीचे से पूछा गया है, तो हमने आपको बताया फार्मूला यही रखो, टोटल अप प्लस डाउन, अप प्लस डाउन -1, टोटल कितना दिया गया भाई 35 दिया गया। अब हमें पता निकल आया 20 रोहन का ही, a +1 कितना हो गया, डाउन के लिए d -1, इधर आ जाए 20 में से क्या 19, 35 -19 डी, 15 में से हो गया 6, मतलब क्या 16, क्या यहां आ रहा है 16, बिल्कुल सही 16 में मिल गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत मजेदार होती है रीजनिंग, आप एक बार इसको समझो, बस आपको अगर थोड़ी बहुत मैथ आती है तो ये आपको अच्छे से मैथ में कैलकुलेशन सिखा देगा। सेकेंड बात आपकी क्या होगी, तार्किक सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी अच्छे से, तब आपको इससे मैथ में भी बेनिफिट मिलेगा। मैथ में क्या मिलेगा कि आप क्या होगा, किसी क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो, आपका दिमाग खुद चलने लगेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या और किस तरीके से कैलकुलेशन करनी, फिर वो आपको क्वेश्चन सरल लगेगा और आपको उस क्वेश्चन को आसानी से
कर लोगे, यहां तो कर ही लोगे, वहां भी कर लोगे। उसके बाद याद करने की कोई क्षमता है, पहली बात तो याद किया ही नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, हर चीज रटी या याद नहीं की जाती, कुछ की जाती, लेकिन वो चीज आपको क्या होगी, तुरंत तैयार हो जाएगी। आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे, आपका माइंड शार्प होगा, तो आप उसको कैप्चर कर लोगे। जब उसे आप कैप्चर कर लोगे तो बहुत आसानी से उसको समझ सकते हो। ठीक है, अगला बेटा, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी वजनों की तुलना में आर के एल पी से भारी। ये लास्ट वाला केस है, अभी हमने बताया था हर केस पर आपको सवाल करा रहे हैं, ये लास्ट केस है। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी के वजनों की तुलना में आर केवल पी से भारी है। यस टी से हल्का है लेकिन क्यू से भारी है। सबसे भारी व्यक्ति कौन है? हमने आपको इसमें अभी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन जब आया था हमने कहा था केवल को पकड़ो, केवल को पकड़ो। कहां केवल वर्ड मिल रहा है? यहां पर जो आर है केवल पी से भारी है, आर जो है वो केवल पी से भारी है, यानी जो पी है आर केवल पी से भारी है, बड़ा है। और सबसे छोटा है कि नहीं है, क्या है? पी से भारी, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है पी से, आर केवल। अब कहा गया है यस टी से हल्का है, जो यस है वो टी से हल्का है, टी की तरफ बड़ा चिन्ह लगा दिया, लेकिन क्यू से भारी है, क्यू से भारी है। सबसे भारी व्यक्ति बताओ कौन होगा? आर केवल पी से भारी है, आर जो है केवल पी से भारी है। और तो सबसे भारी कौन होगा? इनमें होगा या यहां पर होगा? बताओ। 1 मिनट का आपको समय दे रहे, आपको बना दिया हमने बिल्कुल, लेकिन आप बताओ इनमें से कौन भारी होगा, पी होगा कि आर होगा? बताओ। बताओ, नहीं समझे? यहां से भारी नहीं होगा, जब वो कह रहा है केवल उससे भारी है, यानी इससे सब भारी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पी टी, इधर को ले लो, यस क्यू आर पी। ठीक है, सबसे भारी कौन हो गया? आपका आंसर आ गया टी। टी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। समझ में आया? टी क्या हो गया? राइट आंसर हमारा हो गया। अगला, बच्चों की एक कतार में कशिश बाएं से पांचवी है, बाएं से क्या है? पांचवी, मोना दाएं से छठी है। जब वे आपस में स्थान बदलते हैं तो कशिश बाएं से 13वीं हो जाती है, और मोना का दाएं से नया स्थान क्या होगा? अभी आपको बताया चेंज वाला वृद्धि करके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया था। इसका जल्दी फटाक से आप लोग आंसर मुझे दें। इसमें साइड में खड़ा हो गया। देखो बेटा, कशिश बाएं से पांचवी है, बाएं से अभी क्या है? पांचवें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद कशिश क्या हो रही? बाएं से 13वीं हो जाती, 13 नंबर, 13वें नंबर पर रैंक उसकी क्या हो जाती? 13। यानी उसकी जो वृद्धि हुई यहां पर निकालने तो कितना आएगा? 13 में से 5 घटा दे तो -8, यानी 8 की वृद्धि। 5 के बाद 8 का अंक आगे कूदकर वो 13वें स्थान पर गई। मोना का दाएं से नया स्थान क्या होगा? जो मोना थी वो 6 थी, यहां दाएं से, उसको आना यहां है, तो दाएं स्थान से उसका क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था जितना चेंजमेंट होता है वही जोड़ देते हैं। 6 + 8 14। कहां चली गई मोना? 14 स्थान पर, तो इसका राइट आंसर 14। अभी आपको बताया था जैसे यहां पर बैठी हुई है आपकी कशिश, यहां बैठी है आपकी कशिश, बैठी हुई यहां पर आपकी बैठी है मोना। मोना को यहां आना है, कशिश को यहां आना है। मोना के लिए स्थान के कौन सा पड़ता है? 6 नंबर पर, 6 राइट से। लेफ्ट से इनके लिए क्या पड़ता है? लेफ्ट से कशिश के लिए क्या पड़ रहा है भैया? लेफ्ट से देखो, कशिश के लिए क्या था? 5वां, लेकिन यही कशिश के लिए 5वें से क्या पहुंच रहा है? कशिश के लिए जो है वो स्थान पहुंच जाता है, जब यहां पहुंचती है कौन सा स्थान हो जाता है? 13वां। देखो अभी स्थान को नहीं देख सकते हो कि 5वां आ रहा है, बराबर कर दे, इधर से देखने पर 13वां, इधर से देखने पर ये आपको मिलेगा जाकर 14वां। तो आप टोटल जोड़ भी सकते हो, यहां से आप टोटल भी निकाल सकते हो कि कितने हैं, सीट कितनी है। ठीक है, कौन सा स्थान है, कितने बच्चे थे, तो आंसर आपका हो जाएगा राइट 14। अगला है बेटा, एक पंक्ति में निखिल
बाएं से 11वां और दीपक दाएं से 14वां है। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं और यह ओवरलैपिंग का केस नहीं है। अब इन्होंने बोल दिया कि ओवरलैपिंग का केस नहीं है, तो व्यक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी बताओ। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 11वां है, दीपक दाएं से 14वां है, तो उनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। बिटवीन कितने हैं भैया? 5। ये नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल केस ओवरलैपिंग नहीं हो रहे। वैसे भी देख लो 11 और 14 हो रहा है। अब 11 और 14 अगर आप जोड़ोगे तो आपको संख्या तो पता ही नहीं टोटल कितनी है। टोटल कितनी है तो हम कैसे जानेंगे कि यहां नॉर्मल केस लग रहा है या ओवरलैप केस लग रहा है? तो उन्होंने दे रखा है आपको कि और या ओवरलैपिंग या न्यूनतम संख्या का केस नहीं है। तो हमें इसमें एक फार्मूला बनता था हमारा, बिटवीन इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अच्छा ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट राइट को इधर ले आएंगे, जोड़ देंगे, टीओ आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। ठीक, तो बिटवीन हमें कितना दिया गया? बिटवीन हमारे दिया गया 5 प्लस लेफ्ट कितना दिया गया? 11, राइट कितना दिया? 14, 4 1 5 1 10, 2 1 3 30। आंसर क्या हमारा राइट हो जाएगा? 30। ठीक है, समझ में आया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट 30। अगला देखते हैं बेटा, 24 छात्र की एक पंक्ति में जब राम को 4 स्थान बाएं खिसकाया गया तो वह बाएं छोर से 8वां हो गया। पंक्ति में दाएं छोर से उसकी पहली स्थिति क्या है? देखो, दाएं की निकालनी है, राइट की निकालनी है। हमें पता है जब राम को 4 स्थान बाएं खिसकाया गया, यानी 4 स्थान बाएं की ओर खिसकाया गया, जहां पर भी बैठा हुआ सपोज यहां बैठा हुआ है, 4 स्थानों से बाएं खिसकाया गया तो वो 8वां हो गया। 8वां हो गया तो टोटल कितने हो गए? 8 + 4 बराबर 12, यानी लेफ्ट से 12। दाएं से उसका पूछा गया है तो टोटल कितने? 24। 24 बराबर 12 प्लस राइट -1, 11 राइट। बाएं से दाएं खिसकाया गया, 4 में गया 3, 2 में से गया 1, 13 आ रहा है। इसका राइट आंसर 13। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 13 हो जाएगा। राइट आंसर 13। अगला देखते हैं बेटा, 40 छात्रों की एक कक्षा में विकास की रैंक नवीन से 5 स्थान ऊपर है। 40 छात्रों की एक कक्षा में विकास की रैंक नवीन से 5 स्थान ऊपर है। कितनी? 5 स्थान ऊपर है। यदि नवीन की रैंक अंत से 12वीं है तो विकास की रैंक प्रारंभ से क्या होगी? अंत से 12वीं, विकास की पूछी गई प्रारंभ से, यानी स्टार्टेड विकास। अंत से किसकी दी गई हमको भैया? नवीन की। नवीन की अंत से यहां पर बैठा हुआ है और ये 12वें स्थान पर नवीन बैठा हुआ है। नवीन से 5 स्थान ऊपर है, जो विकास है भैया इसी ओर से नीचे से ही देखा है। एग्जाम विकास की रैंक नवीन से 5 स्थान ऊपर है। 12 5 17, जो यहां विकास बैठा है वो 17 बैठा है नीचे से। कहां से? नीचे से। लेकिन यही चीज ऊपर से निकालने के लिए उसका कौन सा स्थान आएगा? विकास का ऊपर से निकालने के लिए प्रारंभ से, स्टार्टेड से, तो हमें पता है टोटल और यस प्लस इंड, नीचे से ठीक डाउन, यस प्लस डाउन या इंड -1। तो यस कितना? स्टार्टेड कितनी हो जाएगी? ये तो निकाल लिए। टोटल हमारे पास 40 है, ये कितनी आई हमारी? 17, ये -1, 17 में से गया 16, 16 10 में 6 गया 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 में से गया 3, यानी 3 में से गया 2, 24। हमारा राइट आंसर आ गया 24। हमारा राइट आंसर आ गया 24। 5 नाटक ABCD और E एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक खेले जाते हैं। 5 नाटक हैं ABCD E, एक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक खेले जाते हैं। C सोमवार को खेला जाता है, A B के ठीक बाद खेला जाता है, D E से पहले खेला जाता है, लेकिन C के बाद बुधवार को कौन सा नाटक खेला जाता है? आपको एक बात बता दें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनमें अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ा करो। इतनी जल्दबाजी भी ना करो, पढ़ो ही मत क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ा करो, उसके बाद सबसे पहले अपनी हिंट देखा करो कि हमें क्वेश्चन कहां से करना है। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगने लगती है, और हम भी बताते हैं क्या किस क्वेश्चन में करा जाता है। देखो, यहां एक बात कही गई, 5 नाटक ABCD मान लिया, ठीक है, एक सप्ताह की बात की, लेकिन उन्होंने कहा सोमवार से शुक्रवार तक जो नाटक खेले जाते हैं वो सोमवार से शुक्रवार तक खेले जाते हैं। शुक्रवार तक यानी ठीक सोमवार से शुक्रवार तक खेले जाते हैं। सोमवार C सोमवार खेला जाए, लो कंफर्म कर दिया। C जो C है वो सोमवार को ही खेला जाता है। अब 4 को रह गए, उनको भी हमें बैठाना है। सोमवार का कंफर्म हो गया, बुधवार का पूछा गया है, यानी सोम मंगल बुध गुर,
शुक्र। ठीक, ये हो गया गुरु शुक्र। चलो वो सही है इसमें। सोमवार हो गया, अब मंगल। इसके बाद देखो अगली लाइन पढ़ते हैं। ये तो लाइन हमारी क्या कर दी हमने, इसे कट कर दिया, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये हो गया सोमवार शुक्रवार, इसे भी छोड़ दो। अब आगे ए बी के ठीक बाद खेला जाता है। जो ए है वो बी के ठीक बाद खेला जाता है। अभी हमें ये नहीं पता बी कहां पे खेल रहा है। जो बी खेलेगा उसके जस्ट बाद ए आएगा, बाद को उधर। अगर बी आता है मंगल को तो बुधवार को क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। अगर भाई गुरुवार को बी है तो भाई शुक्रवार को ए आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, अभी कंफर्म नहीं, इसको हम वहां पर उठा के नहीं रख देंगे, डायरेक्ट साइड में रख लेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे ये बात। आगे बढ़ते हैं। डी ई से पहला खेला जाता है। डी की एक कंफर्म की जा रही, ई से पहले खेला जाता है लेकिन सी के बाद, सी के बाद खेला जाएगा। यानी कंफर्म हो गई डी यहां पर और ई यहां पर हो गई। इसको उठा के बाहर रख दो, बी ए। बस आपकी सभी कंफर्म हो गए। जो पूछा गया आपके क्वेश्चन में वो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या पूछा गया हमको कि बुधवार को कौन सा नाटक खेला जाता है? भाई बुधवार को ई नाटक खेला जाता है। ई आई ई इब, ई नाटक खेला जाता है। अगला है बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया तो वह बाएं छोर से 7वां हो गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है? अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन लगवाया है। आप मुझे इसका 1 मिनट में जवाब दें, जल्दी से दो। हट जाए लो। ऑप्शन भी है आपके 7 8 9 6। मार दो तुक्का। 7 सर 8 सर 9 सर 6। हम बताते हैं, देखो बाएं से कितना है, बाएं 7वां हो गया। यहां पर मान लिया यहां बैठा हुआ है कि 2 स्थान बाईं ओर खिसकाएगा, 2 स्थान बाईं ओर खिसकाएगा 7वां। यहां बैठा 2 इसको खिसकाएगा 7 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 9, यानी लेफ्ट से 9। टोटल कितने दिए 16, 9 प्लस एक जो प्रारंभिक से पूछा गया है -1, 9 में से गया 8, 16 माइनस 8, 8वीं कितनी आ जाएगी 8वीं। आपका राइट आंसर 8। 4 में से एक तो हो ही जाता। हाँ तुमने सही बताया। ठीक है, आज की ये क्लास कैसी लगी सभी लोग बताएं कमेंट में। और इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में कहें। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले हमारा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम जो चैनल है उसका नाम है अनुभव कैरियर एकेडमी, यानी ACA, अनुभव कैरियर एकेडमी। इस पर यहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।